फर्स्ट वैभव वैभव हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताएंगे और दक्ष हमें जो पैक है, ठीक है, ये पैक जो है आप इनको अगले संडे जो डीआरडीओ ज्वाइन करने के बाद उनने उधर बनाई फर्स्ट मिसाइल मैन। फर्स्ट मिसाइल मैन उन्होंने कब बनाई थी, मतलब उसका नाम था भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते थे, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया और इस अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया था। बाद में उन्होंने राजनीति में जुड़े और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हमारे बीच 3 कैंडिडेट हैं। फर्स्ट वैभव हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताएंगे और दक्ष हमें जो विक्रम साराभाई के बारे में बताएंगे और उसके बाद सार्थक जो है वो हमें बताएंगे प्रोफेसर आसिम कुमार घोष के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो है 3 महान हस्तियों के बारे में बात करेंगे, महान साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज से जो हमने स्टार सीरीज की है, इसका एपिसोड फर्स्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो 3 कैंडिडेट हैं, इन तीनों कैंडिडेटों के जो जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो तीनों कैंडिडेटों 10 नंबर के हमने जो टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, इनमें आपको 10 नंबर में से इनको कितने नंबर देने हैं वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो भी कैंडिडेट हमारा विजयी होगा, जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे आप लोगों को द्वारा, तो उसके लिए हमारे पास एक गिफ्ट पैक है। ठीक है, ये पैक जो है आप इनको अगले संडे जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें आपको अगले संडे के वीडियो में इसके बारे में बताएंगे इसमें क्या था। ठीक है, तो ये आप इनको मिलेगा अगले संडे, जब आप इसके बारे में कमेंट करेंगे, इनको नंबर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैभव से। ठीक, तो वैभव। भारत का एक छोटा बच्चा जो पहले अखबार बेचता था, बाद में जाके वो इंडिया का प्रेसिडेंट कैसे बना। जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। स्टार्ट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आशीम रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था। उनका किस दिन जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम था जलुद्दीन। उनकी माता का नाम क्या था? उनके माता का नाम था आशीम अम्मा। ठीक है, उनकी जो फैमिली थी वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एपीजे अब्दुल कलाम की स्कूल फीस भर पाए। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल के आने के बाद अखबार बेचते थे। वो बचपन से ही सोचते थे कि मैं कुछ मतलब बचपन से ही बड़ा करने का कुछ इच्छा रखते थे। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने इसरो ज्वाइन करा, लेकिन उन्होंने सोचा कि भारत को एक नया तरकीब देते हैं मिसाइल बनाने का। तो उन्होंने ज्वाइन करा डीआरडीओ ज्वाइन करने के बाद उन्होंने उधर बनाई फर्स्ट मिसाइल मैन। फर्स्ट मिसाइल मैन उन्होंने कब बनाई थी, मतलब उसका नाम था पृथ्वी। 25 फरवरी 1988 को बनाई थी। उसके बाद इसके बाद उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब बने थे वो 2002 में बने थे, 2002 में। ठीक है, 5 साल इनका कार्यकाल रहा 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, आगे बताओ। इन्होंने जो पृथ्वी बनाई थी, वो पृथ्वी बनाई थी 25 फरवरी को बनाई थी, 25 फरवरी 1988। ठीक है, 1988। ठीक है, और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो वैभव हमारे सामने आपको बता रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि कैसे एक अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, मिसाइल मैन के नाम से जाना गया और भारत का रत्न बना। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी जानते हैं, मगर वैभव ने जो हमें कई जानकारियाँ दी जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता हो। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट जो किस तरह प्रेसिडेंट बने और इनका सफर कैसा रहा। इन्होंने दोस्तों
फिजिक्स से अपनी एजुकेशन वो स्नातक किया था। उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट से इन्होंने एरोटेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने इसरो ज्वाइन किया, ठीक है, इसरो में वैज्ञानिक रहे ये, ठीक है। उसके बाद इसरो के बाद उन्होंने DRDO ज्वाइन किया, ठीक है। अगर DRDO ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत कई सारी मिसाइलों का आविष्कार किया, जिसमें अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल है वो उसकी वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल रहा प्रेसिडेंट का वो भी काफी सराहनीय कार्यकाल रहा। 2007 से लेके 2002 से लेके 2007 का जो कार्यक्रम रहा, इस दौरान उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो हमारे देश के लिए गौरवान्वित रहे हैं, ठीक है। तो जो APJ अब्दुल कलाम है, इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी नवाजा गया, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ वैभव। अब नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वो हमारे साथ रहेंगे सार्थक। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ है दक्ष। दक्ष हमें विक्रम साराभाई के बारे में बताएंगे, ठीक है। दक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई 1919 से 1971 तक एक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते थे, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की खोज करी। एक महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी होने के रूप में उन्होंने तुम्बा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया और परमाणु ऊर्जा में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। धन्यवाद। ठीक है। तो दक्ष ने हमें बताया कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई ने इसरो की स्थापना की, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात में हुआ था। इनका परिवार काफी समृद्ध परिवार था। इनके पिता जो है एक व्यवसायी थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो स्नातक की वो फिजिक्स से स्नातक की, ठीक है। उसके बाद इनका जो सबसे जो योगदान रहा वो रहा कॉस्मिक रेज का। इन्होंने कॉस्मिक रेज की जो है खोज की, ठीक है। कॉस्मिक रेज क्या होती है? सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं जो कि इनमें एनर्जी पार्टिकल होते हैं, उसकी खोज की और इसरो की स्थापना के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद कैंडिडेट जो हमारे साथ है वो है सार्थक। सार्थक हमें प्रोफेसर असीम कुमार घोष के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे साथ जो है सार्थक है। सार्थक हमें प्रोफेसर असीम कुमार घोष के बारे में बताएंगे, जो कि करंट गवर्नर है हरियाणा के। सो लेट्स स्टार्ट। तो असीम कुमार घोष एक महान शिक्षक और राजनेता हैं। उनका जन्म 1944 में बंगाल में हावड़ा में हुआ था। बंगाल के हावड़ा में हुआ था। वो एक अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया था। बाद में उन्होंने राजनीति में जुड़े और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े थे और उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी क्योंकि वो गवर्नर बने थे। उनको अपने ज्ञान के और सेवा के लिए जाना जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो सार्थक हमें बता रहे थे प्रोफेसर असीम कुमार घोष के बारे में, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुआ था, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में हरियाणा के ये गवर्नर हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है आप लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके थे कि ये किस तरह से रहेगा। तो आप लोग देखना इन लोगों को कितने नंबर देते हैं, उस तरह से नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसको इनाम मिला है, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।